चतुर्मोची। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मोची रहता था। रामू गरीब था, पर अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण पूरे गांव में उसकी इज्जत थी। उसकी दुकान गांव के चौराहे पर थी, जहां हर दिन कई लोग अपने जूते ठीक करवाने आते थे। रामू की खासियत थी कि वह कोई भी जूता इस तरह से सिलता कि वह नए जैसा हो जाता। गांव के लोग उसकी इस कारीगरी के कायल थे और उसे प्यार से चतुर्मोची कहकर पुकारते थे। एक दिन रामू अपने काम में मग्न था कि तभी एक रथ उसके दुकान के सामने आकर रुका। रथ से एक सुंदर युवक उतरा, जिसके कपड़े और आभूषण देखकर रामू समझ गया कि वह कोई रईस आदमी है। युवक के साथ आए सिपाही ने रामू से कहा, यह राजकुमार अर्जुन है। राजमहल के मुख्य जूते सिलने का काम तुम्हें सौंपा जा रहा है। यह राजा का विशेष आदेश है। रामू हैरान था, पर उसने जल्दी से सिर झुकाकर राजकुमार अर्जुन का अभिवादन किया और बोला, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे महाराज का जूता सिलने का मौका मिल रहा है। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से यह काम करूंगा। राजकुमार अर्जुन ने अपने पैरों में पहने हुए जूते उतारकर रामू को दिए। वे जूते बहुत पुराने और फटे हुए थे, पर उनमें महाराज की महक थी। रामू ने उन जूतों को ध्यान से देखा और सोचा, यह काम तो बहुत खास है। मुझे इसे पूरी निष्ठा से करना होगा। रामू ने जूते को उलट पलट कर देखा। फिर उसने अपने औजार निकाले और काम पर लग गया। उसने जूतों के हर हिस्से को बड़े प्यार और ध्यान से ठीक किया। रामू को यह एहसास हो रहा था कि वह सिर्फ एक जूता नहीं, बल्कि राजा की प्रतिष्ठा को भी सील रहा है। इसलिए उसने हर टांका बड़ी सावधानी से लगाया, ताकि जूते की मजबूती और खूबसूरती बनी रहे। जैसे ही रामू ने काम पूरा किया, उसने जूतों को चमकाया और उन्हें एक सुंदर कपड़े में लपेटकर राजकुमार अर्जुन को सौंप दिया। राजकुमार ने जूते ध्यान से देखे और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, रामू। महाराज इस काम से बहुत खुश होंगे। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने राजकुमार का धन्यवाद किया और उन्हें विदा किया। राजकुमार अर्जुन ने सिपाही को आदेश दिया कि रामू को इनाम के तौर पर कुछ सोने की मुद्राएं दी जाएं। जब राजकुमार अर्जुन वापस महल पहुंचे, तो उन्होंने जूतों को महाराज को भेंट किया। महाराज ने जूतों को ध्यान से देखा और खुश होकर बोले, जिसने भी यह काम किया है, वह निश्चय ही एक महान कारीगर है। इसके बाद महाराज ने आदेश दिया कि रामू को राजमहल का स्थायी मोची नियुक्त किया जाए। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे ऐसा लगा मानो उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल मिल गया हो। अब रामू राजमहल के लिए नियमित रूप से जूते सिलने लगा। वह हर काम को उसी मेहनत और ईमानदारी से करता, जैसे वह राजा का पहला जूता सिल रहा हो। उसकी कारीगरी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई और वह दिन प्रतिदिन और भी प्रसिद्ध होता गया। रामू की ईमानदारी और मेहनत के कारण उसे न केवल राजमहल से, बल्कि पूरे राज्य से सम्मान मिला। वह अपने गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसे सिर्फ चतुर मोची नहीं, बल्कि चतुर और सम्मानित मोची कहने लगे। इस तरह रामू की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और चतुराई ने उसे एक साधारण मोची से राजमहल का मोची बना दिया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि अगर हम अपने काम को निष्ठा और समर्पण से करें, तो हमें जीवन में सफलता अवश्य मिलती है।